हाय फ्रेंड्स, सिविल इंजीनियरिंग में क्यूए क्यूसी से पूछे जाने वाले इंटरव्यू के क्वेश्चन में आपका फिर से स्वागत है। अब मैं अगले क्वेश्चन के तरफ बढ़ूंगा। मेरा आज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, हाउ डू यू सेलेक्ट द प्रॉपर वाटर सीमेंट रेशियो फॉर अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वाटर सीमेंट रेशियो से, जिसका आंसर होगा The water cement ratio depend upon the strength required, exposure condition and type of cement usage। जो वाटर ऑफ सीमेंट रेशियो होता है वो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ पे, एक्सपोजर कंडीशन पे और जो सीमेंट यूज कर रहे हैं उस पर भी निर्भर करता है। फॉर हाई स्ट्रेंथ अ लोअर वाटर सीमेंट रेशियो लाइक 0.35 to 0.45 इज यूज्ड। अगर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होता है हायर स्ट्रेंथ के लिए, हम 0.35 से 0.45 तक का वाटर सीमेंट रेशियो चूज करते हैं। वाइल फॉर अ नॉन स्ट्रक्चरल वर्क और नॉर्मल रेनफोर्समेंट कंक्रीट 0.45 to 0.60 इज एक्सेप्टेबल। और छोटे मोटे स्ट्रक्चर के लिए, छोटे मोटे ग्रेड कंक्रीट के लिए 0.45 से 0.60 के बीच में हम एक्सेप्ट करते हैं जो वाटर सीमेंट रेशियो होता है। Durability, weather condition and available aggregates are also considered while selecting the ratio। क्या होता है ना, वाटर सीमेंट रेशियो कंसीडर करते समय हम ड्यूराबिलिटी को भी देखते हैं, वेदर कंडीशन को भी देखते हैं और हमारा एग्रीगेट किस प्रकार का है वो भी हम देखते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ब्लीडिंग इन कंक्रीट एंड हाउ इट इज कंट्रोल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जानकारी के बेस पे भी, इंटरव्यू के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्लीडिंग होता क्या है कंक्रीट में। तो ब्लीडिंग क्या होता है? ब्लीडिंग इज द प्रोसेस वेयर वाटर रेज टू द सरफेस ऑफ फ्रेशली पोर्ड कंक्रीट ड्यू टू सेटलमेंट। ब्लीडिंग क्या होता है? जो एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि जो पानी होता है वो ऊपर आ जाता है, सरफेस के ऊपर आ जाता है जब हम कंक्रीट को पोर करते हैं, डालते हैं। तो इट कैन लीड वीकर सरफेस एंड क्रैक। और अगर ब्लीडिंग होगी तो सरफेस जो हमारा क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, क्रैक्स आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय प्रॉपर ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, रिड्यूसिंग वाटर कंटेंट, यूजिंग सूटेबल एडमिक्सचर, अवॉइड ओवर वाइब्रेशन ड्यूरिंग प्लेसमेंट। इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा ब्लीडिंग को, कि हमारा ब्लीडिंग ना हो कंक्रीट में? तो सबसे पहले क्या है कि हम अपने ग्रेडिंग, जो एग्रीगेट का ग्रेडेशन होगा वो प्रॉपरली हम यूज करेंगे, वाटर सीमेंट रेशियो को कम करेंगे, प्रॉपर जो भी सूटेबल एडमिक्सचर होगा, हमें रिटार्डर हो या एक्सेलरेटर हो, मौसम के हिसाब से देख लेंगे, उसको यूज करेंगे। और हमें जो वाइब्रेशन देंगे वो हम एक ओवर वाइब्रेशन ना हो यह अवॉइड करेंगे। आज का हमारा उसका अगला क्वेश्चन है, 18वां क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सेग्रीगेशन एंड हाउ इट इज अवॉइडेड। अब ब्रीडिंग के बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, सेग्रीगेशन क्या होता है। अक्सर हम साइट पे देखते हैं कि सेग्रीगेशन हो जाता है। सेग्रीगेशन क्या है हमारा? सेग्रीगेशन इज द सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम द सीमेंट पेस्ट, ऑफनली काज्ड बाय ड्रॉपिंग ऑफ कंक्रीट फ्रॉम अ हाइट और ओवर वाइब्रेशन। ये क्या होता है ना, जब हम कंक्रीट पोर करते हैं, डालते हैं, उस समय क्या होता है ना कि हमारा जो एग्रीगेट पोर्शन होता है वो अलग हो जाता है सीमेंट पेस्ट से। इसे ही सेग्रीगेशन बोलते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, इसको हम कैसे दूर करेंगे हम बता रहे हैं। यूजिंग प्रॉपर मिक्स प्रोपोर्शनिंग, जो हमारा मिक्स प्रोपोर्शन है वो प्रॉपर हो। कंट्रोलिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लेसमेंट मेथड, जो ट्रांसपोर्टेशन है और कंक्रीट का जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी कंट्रोल करके किया जाता है, ताकि जो प्लेसमेंट है वो बहुत ही अपर हाइट से ना हो, मतलब बहुत ही ऊपर से ना हो, एक स्पेसिफिक हाइट हो, जैसे 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर से ऊपर ना हो, 1.5 मीटर से नीचे पे ही हो, वही हम यूज करें। अवॉइड एडिंग एडमिक्सचर टू इनहेंस कोहेसिवनेस, और एडमिक्सचर हम यूज करेंगे ताकि वाटर सीमेंट रेशियो कम हो सके और मटेरियल में हमारा कोहेसिवनेस है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एडमिक्सचर इन कंक्रीट मिक्स डिजाइन। जो एडमिक्सचर यूज करते हैं उसका क्या रोल है हमारे कंक्रीट मिक्स में? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जानकारी के भी हिसाब से इसको
इसको तो हर एक इंजीनियर को जानना चाहिए कि हम एडमिक्सचर क्यों यूज करते हैं। तो एडमिक्सचर क्या करता है, इम्प्रूविंग द वर्कबिलिटी, हम वर्कबिलिटी को इम्प्रूव करता है, और वो चाहे प्लास्टिसीजर एडमिक्सचर हो या सुपर प्लास्टिसीजर एडमिक्सचर हो। एक्सेलरेटिंग या रिटार्डिंग सेटिंग टाइम, यह एडमिक्सचर क्या करता है, एक्सेलरेट कर देता है या रिटार्ड, या क्या होता है कि हम गर्मी के मौसम में हमेशा देखते हैं कि इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। जब इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो उस समय हम रिटार्डर एडमिक्सचर का यूज करेंगे। जब कोल्ड वेदर होता है तो हीट ऑफ हाइड्रेशन स्लो होता है, उस समय हम एक्सेलरेटर का यूज करते हैं। ठीक है। इनहेंस ड्यूराबिलिटी इन अग्रेसिव इन्वायरमेंट, रिड्यूसिंग श्रिंकेज एंड क्रैक, यह श्रिंकेज कम करता है, क्रैक को रोकता है। कंट्रोलिंग टेम्परेचर ड्यूरिंग क्यूरिंग, कम जो क्यूरिंग करते समय हमारे टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। ये एडमिक्सचर की यह एक तरह से प्रॉपर्टी है कि हमें क्या क्या करता है, क्या क्या देता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एग्रीगेट मॉइस्चर करेक्शन। जो हम मॉइस्चर करेक्शन करते हैं एग्रीगेट का कंक्रीट में, उसका क्या रोल है। इसका आंसर होगा एग्रीगेट ऑफन कंटेन सरफेस मॉइस्चर जो डेट एड टू द वाटर इन मिक्स, इफ नॉट करेक्टेड इट इंक्रीजेज वाटर सीमेंट रेशियो, रिड्यूस स्ट्रेंथ एंड चेंजेज वर्कबिलिटी। ऑलवेज सब्सट्रैक्ट और ऐड वाटर बेस्ड ऑन मॉइस्चर कंडीशन, एसएसडी और ड्राई। क्या होता है ना, जो हमारा एग्रीगेट होता है उसमें कुछ सरफेस मॉइस्चर होता है, उसको हम निकालते हैं, उसका करेक्शन करते हैं। अगर हम करेक्शन नहीं करेंगे ना तो जो हमारी डिजायर्ड जो वाटर है, वाटर सीमेंट रेशियो है, वो बिगड़ जाएगी। पानी अधिक भी हो सकता है, पानी कम भी हो सकता है, जिससे हमारी जो वर्कबिलिटी है, जो हमें रिक्वायर्ड वर्कबिलिटी है, वो नहीं मिलेगी। रिक्वायर्ड वर्कबिलिटी नहीं मिलेगी तो हमारा कंक्रीट वर्केबल नहीं होगा। दूसरा चीज़ है, इसका एंड रिजल्ट क्या है, अगर कंक्रीट वर्केबल नहीं है तो हो सकता है कि हम स्ट्रेंथ गेन न कर पाए जो हमें डिजायर्ड हो। यही है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। धन्यवाद।